तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ डीएम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे तरीके से जारी रखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी, जो कि अध्याय 4 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों अध्याय 3 का देखा था, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, अध्याय 4 है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, भाग 1। दोस्तों हम पार्ट 2 या 3 एक चैप्टर का इसलिए करा रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो रहेगा तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग याद भी रखिएगा और ज़्यादा आप लोगों पे भारी नहीं पड़ेगा। तो पहला भाग है, ठीक है दोस्तों, पहला भाग है। ठीक है, भाग 1 है मोस्ट वायरल एमसीक्यूज। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसमें 100% परीक्षा टारगेट है दोस्तों। बिहार बोर्ड 2027 देख सकते हैं आप लोग। बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, बार बार आने वाला प्रश्न ही बताया जाएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हमारे चैनल का कंटेंट बढ़िया लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके वायरल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला देखिए दोस्तों, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के परिचय के बारे में हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग हेडिंग भी देख सकते हैं, बीएससीबी क्लास 10 की परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, तो लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, एकदम ये समझिए कि आएगा तो वीवीआई क्वेश्चन ही है, एकदम आएगा तो आएगा ही, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बोला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एकदम इसको वीवीआई समझिए दोस्तों, एकदम ये आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 1907 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बोला है हम लोग का, अगला प्रश्न बोला है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऐसे ही आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोगों को देखकर टिक करना है। तो इनका पूरा ऑप्शन दिया है, ए नंबर में देखेंगे, आरत दुबे का छपरा। आरत दुबे का छपरा जगह का नाम है, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, आरत दुबे का छपरा इनके गांव के जगह का नाम है। ठीक है, और बलिया इनका डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर प्रदेश इनका स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का, अगला प्रश्न, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था द्विवेदी जी को? तो आलोक पर्व के लिए। कौन से पर्व के लिए, कौन सी रचना के लिए? आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व पढ़िएगा तो बहुत मज़ेदार है, इसे पढ़िएगा तो देखिएगा, आलोक पर्व ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों एक आवश्यक बात बोलने जा रहे हैं, जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं वो लिखते जाइए, उसको याद करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है दोस्तों हम लोग का, अगला प्रश्न बोला है दोस्तों,
अगला 4 नंबर प्रश्न बोला है, भारत सरकार ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि कब दी थी? ये भी दोस्त 2027 में ये भी प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा, आ ही सकता है, क्योंकि ये लगभग 4-5 साल पुराना प्रश्न है, रिपीट कर सकता है। भारत सरकार ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि कब दी थी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, पद्म भूषण की उपाधि कब दी थी? तो 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो रही है तो आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 24/7 समस्या का सुलझान होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 1957 ईस्वी में इस चैनल पे एकदम वीवीआई क्वेश्चन ही कराया जाता है, वीवीआई क्वेश्चन ही इस चैनल पे हमेशा कराया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ये भी एकदम वीवीआई है। बताइए दोस्तों, हम कितना वीवीआई बोले? मान लीजिए 5 ही क्वेश्चन कराए, पाँचों वीवीआई हो गया, कितना वीवीआई है? इतना से आप लोग जान लीजिए, इतना से आप लोग जान लीजिए कि वीवीआई क्वेश्चन, इतना से आप लोग जान लीजिए कि हमारे चैनल पे वीवीआई क्वेश्चन ही कराया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो कब पूछेगा सिर्फ, तो 1979 ईस्वी में। और कहाँ पूछेगा? तो दिल्ली। ठीक है, तो इसमें दोनों पूछा है तो हो जाएगा 1979 ईस्वी में दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? 4 उपन्यास का नाम दिया है, इसमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या हो जाएगी? बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न हम लोग से, अगला प्रश्न बोला है 7 नंबर, द्विवेदी जी ने किस प्रसिद्ध संस्थान में, द्विवेदी जी ने किस प्रसिद्ध संस्थान में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया था? द्विवेदी जी थे जो किस प्रसिद्ध संस्थान में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया? तो शांति निकेतन, शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शांति निकेतन। ठीक है दोस्तों, इसे लिखते रहिए, समय कम है इसलिए हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके डाल रहे हैं, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए पार्ट बाई पार्ट करके डाल रहे हैं, इसीलिए सभी पार्ट को देखिए। ठीक है दोस्तों, अनाम दास का पोथा द्विवेदी जी की कैसी विधा है? अनाम दास का पोथा जो जिसके लेखक द्विवेदी जी हैं, वो कैसी विधा में लिखे हैं? तो उपन्यास है। अनाम दास का पोथा क्या है? तो उपन्यास है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, अनाम दास का पोथा के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास के पोथा कौन सी विधा है? तो उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 9 नंबर प्रश्न, सुर साहित्य और कबीर द्विवेदी जी की किस प्रकार की रचनाएं हैं? इन्होंने 2 रचना की है, सुर साहित्य और कबीर। ये द्विवेदी जी की किस प्रकार की रचना है? तो आलोचना और ऐतिहासिक है। ठीक है, आलोचना और ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न बोला है, और इस भाग का अंतिम प्रश्न बोला है दोस्तों, द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि दी गई थी? द्विवेदी जी थे जिनका पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी था, उनको किस विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट जो होता है, डी.लिट एक में मत पढ़िएगा, डी.लिट की मानद उपाधि दी गई थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा, जो बच्चे याद किए होंगे उनका रिवीजन हो गया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग लिख भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। दी एंड। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।